हमारे दोस्त है, अल्लाह आपका भला करे, दोस्त है, वो गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चलाते चलाते जा करके उसने गधा गाड़ी को मारा, मिनी बस में गधा गाड़ी को मारा, गधे गाड़ी को मारा, गधा गधा भी जख्मी हो गया, टांग उसकी टूट गई, गाड़ी भी गधा गाड़ी वो भी टूट गया और बंदा भी जख्मी हो गया। पकड़ लिया एसएचओ ने पकड़ करके कान खींच रहा है, कहता कुत्ते का बच्चा, बलोच का बच्चा, तू इस तरीके पर अंधा होकर के गाड़ी चला रहा है। ये देखने इतना बड़ा गधा, इतनी बड़ी गाड़ी, इतना बड़ा बंदा उस पर बैठे हुए तू गधे को मार रहा। घास करके बलोच की पिटाई कर रहे, करते पिटाई करते हुए लोग आ गए। उन्होंने कहा, वो जो गधा गाड़ी का जो मालिक था उसके रिश्तेदार आ गए, उन्होंने कहा कि जनाब हमारी गाड़ी भी टूट गई है, गधा भी जख्मी हो गया और बंदा भी हमारा जख्मी हो गया, हमारे कम से कम 70-80 हज़ार उस वक्त पैसे की कीमत थी। लसबेला और उथल की बात आपको बता रहा हूँ, उथल के अंदर ये हुआ, कम से कम 80 हज़ार के हमारा यह कि नुकसान हो गया, ये हमें दिलवा दो। तो उस पर उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो बड़े बड़े हैं, एसएचओ ने कहा इसकी खाल उतार दूंगा। अंधे होकर के गधा भी नजर नहीं आ रहा और गाड़ी भी नजर नहीं आ रही, बंदा भी नजर नहीं आ रहा, इस तरह इनको मारा, इनकी खाल उतार दूंगा, तुम जाओ अपने बड़ों को बुलाओ। ये लोग गए अपने बड़ों को बुलाने के लिए, सिंधी हजरात कहते हैं कि जी बड़ों को बुला करके आपसे, ताकि आपसे फैसला कर रहे हैं और आपके सामने वो चले गए बड़ों को बुलाने के लिए। इधर इस बंदे ने क्या कर दिया, इसने इधर से करके, अल्लाह आपका भला करे, इधर ये जो गाड़ी वाला जो था जिससे 80 हज़ार मांग रहे थे, उसने करके उठा करके 13,000 रुपये उठा करके उसने एसएचओ को दिया। कहा खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, कोई सूरत बना लो। 13,000 रुपये उसको मिल गए। जब वो लोग आ गए वहां से, आधा घंटे के बाद उनके बड़े बड़े आ गए, कहने लगे जी 80,000 के बगैर छोड़ेंगे नहीं। अब एसएचओ को मिल गए पैसे, एसएचओ को पैसे मिल गए। कहने लगे ये रोड ये गाड़ियों के लिए बना या गधा गाड़ियों के लिए बना हुआ? ये रोड गाड़ियों के लिए बना है या गधा गाड़ियों के लिए? जाओ दफा हो जाओ, ज्यादा से ज्यादा ये कर दो, 30,000 में लेकर आपको देता हूँ। 30,000 पे फैसला हो गया, 13,000 हजरत को मिल गए और अल्लाह आपका, ये वहाँ खुदा की अदालत होगी, ये हमारी पुलिस वाली अदालत नहीं होगी। ये हमारी पुलिस के मौली साहब गाड़ी के कागजात देखो। मैं कहा ये कागजात है। अरे मौली साहब वो पता नहीं क्या कहते हैं कि वो आपके गनमैन है, इनकी इजाजत वो दिखा दो, इजाजत नाम जी ये दिखा दिया। अरे मौली साहब कुछ तो दे दो। फिर हम कहते हम क्यों दे दें, हम तो नहीं देंगे आपको, ये सब कुछ है। अरे मौलवी कुछ तो दे दो। अरे नहीं, अरे अल्लाह के बंदे हम भी तो फजल रहमान के कुछ तो दे दो, हम भी तो फजल रहमान के लोग। मेरे साथी से कहा चलो 20-30 रुपये दे दो, 100 रुपये दे दो, उसको फजल रहमान वाले लोग। हमारे यहाँ यह सिलसिला चलता है। याद रखे लेना मुसलमानों, जहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह कौम की शिकायत करें कि अल्लाह मेरी कौम ने जिस कुरान के लिए, जिस तौहीद के लिए, जिस कलमे के लिए मैंने अपनी तमाम तर तवानाइयाँ और सलाहियतें मैंने खर्च की और इस कौम ने यह हशर कर दिया, तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, मेरा और आपका क्या हशर होगा यहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब उसके लिए आखिरत में जाने की जरूरत भी नहीं है, जहन्नम की सजा की जरूरत नहीं है। समझ लो इस बात को, समझ लो इस बात को। कुरान के लिए आपने पाकिस्तान को तंग कर दिया है। आपकी असम्बलियों में, कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में, मार्केटों में, इदारों में, गली कूचों में, आपके मस्जिदों में, आपके इलाके के अंदर कुरानी फैसले नहीं, तो फिर जहन्नम जाने की जरूरत नहीं है। खुदा की कसम तुम्हारा ये लिबास तुम्हारे लिए जहन्नम बनेगा। तुम्हारी गाड़ी वो जो 4-5 करोड़ की गाड़ी है